गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय पर्यावरण अध्ययन, हमारी बुक का नाम है आसपास और पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरें। तो ये आपको एक हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है। ये तो इसकी मदद से हमने रिक्त स्थान, ये खाली स्थान है जो ये भरने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बच्चे का कक्षा 8 तक, ये रोमन में है, ये 5 होता है, फिर एक ये, एक ये, एक ये, 5 और 3 8, तो इसको रोमन में 8 बोलते हैं। कक्षा 8 तक डैश का अधिकार है। तो हमने बताया था 6 से 14 वर्ष की आयु तक सबको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये का में ये फिल करना है आपको। मधुमक्खियाँ डैश के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। तो किसके फूलों की ओर आकर्षित होती हैं? लीची। तो खा में ये आ जाएगा लीची। डैश चींटियां हमेशा भोजन की तलाश में और उसे घोंसले में लाने में व्यस्त रहती हैं। तो कौन सी चींटियां होती हैं? वो श्रमिक चींटियां। गा में ये आ जाएगा श्रमिक। डैश मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। तो कौन सी मधुमक्खियों की नहीं होती? घा में ये आ जाएगा नर मधुमक्खियों की। मधुमक्खियां डैश से दिसंबर तक अंडे देती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ड में ये आ जाएगा अक्टूबर। अनीता डैश गांव में रहती थी। तो अब कौन सा बच गया? बोचहा। तो च में ये आ जाएगा। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देखते हैं। सत्य कथन के सामने सही का चिन्ह और असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो देखिए, अनीता अध्यापक बनना चाहती है। तो क्या चाहती थी? बिल्कुल सही है, अध्यापक। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से फरवरी तक अंडे देती हैं। तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लीची के पेड़ पर फरवरी में फूल आते हैं। बिल्कुल ठीक है ये। अनीता को 1 किलोग्राम शहद 35 रुपये में मिलता है। ये गलत है। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां नर होती हैं। ये भी गलत है। कौन सी होती हैं? श्रमिक ज़्यादा होती हैं। आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, A B C D, इसमें से सही चुनना है। छत्ते के लिए सबसे डैश महत्वपूर्ण मधुमक्खियाँ होती हैं। तो कौन सी होती हैं सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खियाँ? देखिए, हम इसको भी ठीक करते हैं। इनमें से सभी नर भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, रानी भी चाहिए। लेकिन हम पाठ के अकॉर्डिंग करेंगे तो रानी मधुमक्खियाँ जो वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से चूसती हैं। क्या चूसती हैं? पानी, चीनी, शहद, रस। क्या चूसती हैं? रस चूसती हैं। फिर वो छत्ते में लाकर उसको शहद बनाती हैं। रस चूसती हैं, रस इसका ठीक हो जाएगा। लीची के पेड़ महीने में फूल देते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था, कौन से महीने में फूल देते हैं? फरवरी में। चींटियां डैश वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं। तो कौन सी होती हैं? मीठे स्वाद और सुगंध वाली वस्तुओं पर चींटियां आकर्षित, यानी कि आकर्षित होती हैं, उसकी ओर आती हैं। अनीता गर्ल स्टार बनी क्योंकि उसने क्या किया? स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो इससे हमें यही है कि स्कूल जाएंगे हम, अपने देश का, अपने मम्मी पापा का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन करेंगे। तो सभी को पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अनीता ने कौन सा सरकारी कोर्स किया? तो ये हमने पाठ पढ़ा था, उसमें कौन सा किया था? पता होगा आपको। मधुमक्खी पालन। सरकारी कोर्स का क्या नाम था? मधुमक्खी पालन, उसने कोर्स किया था।
आगे है मधुमक्खियों के प्रकार। तो हमने अभी ऊपर एक ऑप्शन भी देखा था कि कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं। तो रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। तो ये मधुमक्खियों के प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं, क्या चींटियां कभी आपके पास आती हैं क्यों? तो हाँ, हमारे पास आती हैं। क्यों आती हैं? जब मीठी चीज़ें जमीन पर गिर जाती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं हमारे आसपास? चीनी गिर जाए तभी चींटी आ जाएगी, और गुड़ गिर जाए तभी चींटी आ जाएगी, मिठाई गिर जाए हमसे तभी चींटी आ जाएगी। और क्या, हम सब टॉफ़ी खाते हैं बच्चे ज़्यादातर, तो टॉफ़ी गिरने पर भी, क्योंकि वो मीठी होती है, चींटियाँ हमारी ओर आ जाती हैं। आगे चलते हैं। उन 4 कीटों का नाम बताइए जो मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। तो ये हमने करवाया भी था। कौन कौन से हैं कीट मधुमक्खियों की तरह रहते हैं? एक तो हो गया चींटी, और बताइए, एक हो गया दीमक, और बताइए एक हो गया ततैया। तो ये मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। इसके अलावा आप एक और बता सकते हैं, वो भी ततैये का ही रूप होता है जो ब्लैक होता है, यानी कि काला ततैया। वो भी हमेशा झुंड में ही रहता है, छत्ता बनाता है अपना। आगे देखते हैं। अपनी नोटबुक में एक मधुमक्खी का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये आपको खुद करना है। हम एक बना के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। मधुमक्खी का चित्र इस तरह से, ये डंक हो गया इसका, ये एक मधुमक्खी का चित्र। इस तरह से बना के आपको उसमें रंग भरना है। ये उड़ती हुई मधुमक्खी का चित्र। आगे देखते हैं। अमन अपने दोस्त मोहित के साथ पार्क में है। वे पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। मोहित छत्ते में एक कंकड़ फेंकता है और मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। यदि मधुमक्खी मोहित को काटती हैं तो अमन को कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए? पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है। जब कोई भी घटना घट जाती है, हमें चोट लग जाती है किसी भी प्रकार की, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हम उसकी मदद करते हैं ताकि उसको दर्द में कुछ आराम मिले, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे? डंक निकालेंगे हम। डंक निकालना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास नींबू है तो हम नींबू का रस उस जगह पर लगा देंगे। नींबू का रस लगाना, जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर नींबू का रस लगा देंगे। नींबू का रस नहीं है तो हमारे गांव में एक सबसे अच्छा इलाज करते हैं, लोहा। लोहे की कोई भी चीज़, लोहा है जो उसकी कोई भी चीज़, जैसे चाकू, दराती, जिससे हम काटते हैं, तो उसको उस जगह पर रगड़ देंगे। क्या कर देंगे? रगड़ देंगे। उससे उसके सूजन में आराम मिलेगी। फिर क्या करेंगे? हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो ये हमने प्राथमिक उपचार करना है।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित लिखें शहद के दो उपयोग। तो कौन कौन से हैं शहद के दो उपयोग? एक तो हम औषधि की तरह लेते हैं शहद को। औषधि, औषधि क्या होती है? दवाई की तरह, औषधि की तरह। जब हमें खांसी जुखाम सर्दी में हो जाता है तो हम शहद का उपयोग करते हैं औषधि की तरह, दवाई की तरह। दूसरा क्या है? जब हमें चोट लग जाती है तो उसको घाव पर लगाना, तो हम उसको घाव पर भी लगाते हैं, उससे घाव जल्दी ठीक हो जाता है जब हमें चोट लग जाती है। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दो उपयोग हो गए। आगे देखते हैं। दो कीट जो मधुमक्खियों की तरह काम करते और रहते हैं। तो हमने जैसे ऊपर भी बताया था, नंबर 1 हो जाएगा चींटी, नंबर 2 हो जाएगा दीमक, अगर ज़्यादा है तो ततैया और काला ततैया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शहद संग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार क्रम 1 से 5 तक व्यवस्थित करें। तो देखिए, हमने सबसे पहले इनको पढ़ना है। श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की तलाश में उड़ती हैं। एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और बच्चे की देखभाल करती हैं। जब एक मधुमक्खी फूलों से रस को पाती है तो वह अन्य मधुमक्खियों को यह बताने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है कि रस कहाँ है। तो इसको हम जचा लेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा इसमें रानी, एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है, तो नंबर 1 पर ये आ जाएगा, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। दूसरे पर आ जाएगा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, तो दूसरे पर आ जाएगा ये। तीसरे पे आ जाएगा श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की तलाश में उड़ती हैं, 3 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे आ जाएगा, जब एक मधुमक्खी फूलों के रस को पाती है तो वह अन्य मधुमक्खियों को यह बताने के लिए एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है कि रस कहाँ है, तो 4 नंबर पे ये आ जाएगा। और 5 पे आ जाएगा श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, तो ये 5 पे आ जाएगा। तो इस क्रम में ये व्यवस्थित हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे ये इंग्लिश मीडियम है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।